और संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार हंगामा भी जारी है। और इस बीच आपको बता दें, जहां मोदी सरकार एक और ये बिल लेकर आई तो वहीं विपक्ष ने भी समर्थन किया है। इस पर और बातचीत के लिए और इस पूरे मसले पर क्या कुछ राय है, उत्तराखंड की सियासत के एक बड़े चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश रावत जी, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। हरीश रावत जी, आपकी पहली टिप्पणी चाहूंगा इस महिला आरक्षण बिल को लेकर। देर आए मगर दुरुस्त आए जी। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा, बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते 9.5 साल लगा दिए। और 9.5 साल लगाने के बाद भी आपने महिलाओं को मिलने वाला आरक्षण 500 फीट ऊपर टांग दिया है। मतलब आपने उसमें 2 ऐसे इफेंट वर्ड्स लगा दिए हैं। एक तो आपने कहा कि सेंसस और दूसरा डिलिमिटेशन। अब ये दोनों प्रोसेस का इंतजार करना पड़ेगा जी। जबकि हमारा बिल बिल्कुल जो हमारे समय में पेश हुआ था, जिसको राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया था, राज्यसभा से पारित हो गया था। और राज्यसभा से जो बिल पारित होता है वो कभी जो है टाइम वो नहीं होता, लैप्स नहीं होता। तो वो बिल था, उसको चाहते तो ये जो है उसमें सेंसस का नियम भी लागू नहीं होता क्योंकि 2010 का था। और उसके आधार पर जो है किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि उनको नाम अपना लेना था, मतलब महिला आरक्षण के बजाय उन्होंने महिला बंधन नाम दिया जी। तो ये नाम पर जोर देते हैं। अब इसमें एक बवाल भी शुरू हो गया है हरीश रावत जी, एक बवाल ये शुरू हो गया है कि कुछ लोगों ने मांग रख दी है कि इसमें कोटे में कोटा दे दो। अब वो साथी हैं आपके 24 वाले। तो देखिए, उनकी अपनी पार्टी की फिलॉसफी है। हाँ। और हमारा मानना ये है कि यदि इस समय पास हो रहा होता तो पास कर लेते, इसको जो है पास करने, और उसके बाद ये संशोधन भी लाया जा सकता है। अच्छा, ये सवाल मेरा इसलिए था सर, क्योंकि सोनिया जी ने जब आज बोलना शुरू किया सदन में तो उन्होंने कहा ये मेरे जीवन साथी का सपना था, राजीव गांधी जी का। और आज जो सपना पूरा होने जा रहा था राजीव गांधी जी का, सोनिया जी के जीवन साथी का सपना पूरा होने जा रहा था, तो उसमें फिर ये झाएं क्यों हो रही है? ये क्यों कहा जा रहा है कि नहीं इसमें कोटे में कोटा लेके आओ, जो ओबीसी और बाकी को भी शामिल करो? देखिए, वो उन पार्टी जो है जो संयोग से एक मकसद विशेष के लिए हमारे अलायंस में हैं, तो उनकी अपनी फिलॉसफी है, उनकी अपनी सोच है। और हमारा मानना यह है कि इस समय इसको पास कर लिया जाए। हमने तो कह दिया हम समर्थन करेंगे, जबकि और एक बार पास हो जाए, एक कदम और आगे बढ़ गए तो उसके बाद जो है कोटे के अंदर कोटा, फिर इस पर भी विचार हो सकता है किसी समय। ऐसा नहीं है बैकवर्ड क्लासेस की महिलाएं भी, जब आप एससी की महिलाओं को भी मिल रहा है, सभी को मिल रहा है, तो बैकवर्ड क्लासेस की महिलाओं को भी ये संरक्षण मिलना चाहिए। मगर हम उसके कोई सैद्धांतिक रूप से विरोध में नहीं है। मगर जैसा माननीय सोनिया जी ने कहा कि कांग्रेस का कंसेप्ट और श्री राजीव गांधी जी का सपना जी, और उन्होंने पंचायती संस्थाओं में आज 50,000 से ज्यादा महिला निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सपना साकार हुआ। ये दूसरा सपना था जिसको हमने यूपीए की गवर्नमेंट में, सोनिया जी उस समय चेयरपर्सन थी जो है एडवाइजरी कमेटी की, तो उसकी सलाह पर इसको हमने पेश किया था और राज्यसभा में पारित हो पाया, लेकिन लोकसभा में कुछ दिक्कतें आ गई। अब भाजपा यही आरोप लगा रही है कि आप लोगों की नीयत ही नहीं थी महिला आरक्षण बिल लाने की। उन्होंने कहा वो जो जिनका सपोर्ट ले रहे थे सर, उन्होंने कहा जिनका सपोर्ट ले रहे थे पिछले दरवाजे से लालू जी का, मुलायम सिंह यादव जी का और बाकी दलों का, बोले उनको वो नाराज हो जाते अगर कांग्रेस ऐसी जहमत करती तो। देखिए, किसी भी सरकार का पहला दायित्व होता है, किसी प्रधानमंत्री का अपनी सरकार का बहुमत बनाए रखना।
बहुमत उनके सपोर्ट के आधार पर बना हुआ था जी। तो इसलिए हमने जो संवैधानिक दायित्व है, जो सर्वमान्य दुनिया के अंदर सिद्धांत है, हमने उसी का पालन किया। हमने कहा भाई हमको क्या मालूम था 2014 में यदि हमारा पूर्ण बहुमत आ जाता तो हम जो है पहला काम करते कि महिला आरक्षण को पास करते, क्योंकि फिर हम किसी की बैसाखी पर जिंदा नहीं होते। हम बैसाखी पर खड़े थे तो इसलिए जो है हमने कहा अच्छे टाइम के लिए हमने उसको रख दिया। लेकिन हमको क्या मालूम था कि हमारे बाद ऐसे लोग आएंगे जो 9.5 साल तक उसके ऊपर बैठे रहेंगे। एक सोनिया जी नहीं, जब एक सेकंड, जब सोनिया जी ने खत लिखा, एक माहौल बना दिया, सभी पार्टियों ने कहा, अलायंस पार्टनर्स ने भी कहा विशेष सत्र बुला रखा है तो महिला आरक्षण लाओ, तो ये जो है महिलाओं को हमेशा के लिए लूज न कर दे उनका सपोर्ट जो है, इसलिए भाजपा लेकर के आई और उसमें भी इतनी दूर टांग दिया, लंबे से बात पर टांग दिया है यानी महिलाओं को मिलता आरक्षण। आप कहना चाह रहे हैं कि दरवाजे पर गाजर टांग दी है? हाँ, बस गाजर टांग दी है, दरवाजे पर नहीं टांग दी है। छोटी सी टिप्पणी और मैं चाहूंगा आपकी। एक आरोप और लग रहा है, एक आरोप और लग रहा है। अच्छा ठीक है, ये मटकी वाला हिसाब हो गया। मुंबई में गोविंदाओं के लिए मटकी टांगी जाती है ऊंचाई पे, ऐसा कर दिया इन्होंने। ठीक है, मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे। एक आरोप और लग रहा है, आपने कहा कि बैसाखी के सहारे थे इसलिए हमने वो स्टैंड नहीं लिया, लेकिन ये भी तो सत्य है सर, आप तो इस बात के गवाह हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकारें आपकी रहीं, तब क्या हो गया था? तब नहीं सोच पाए थे आधी आबादी के लिए उनको पूरा हक मिल जाए? कब थी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकारें? जब थी तब हमने जो है पहला स्टेप जो है महिला आरक्षण का लाए ना, पंचायतों में लाए। ये राजीव जी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार थी, हम लाई करके आए। हर चीज का जब समय आता है तभी चीजें आगे बढ़ती हैं। हम पंचायतों में लेकर के आए, नगर पंचायतों में लेकर के आए और हमने कहा कि सेकंड स्टेप हमारा जो है 33% महिला आरक्षण होगा। हरीश रावत चाहते हैं ये बिल पास हो, ये बिल धरातल पर अपना रूप ले। बिल्कुल चाहते हैं, हम चाहते हैं पास हो, इसीलिए हमारी नेता ने कहा है कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे जी। हम लेकिन आप अपनी राय तो रखेंगे ना। ठीक बात, राय रखना, ठीक बात है सर। राय रखना किसी चीज का विरोध नहीं, ठीक बात है सर, बिल्कुल। लेकिन लेकिन आपके सहयोगों को भी समझना होगा कि इसका विरोध करने से अच्छा है कि जैसे हरीश जी ने कहा कि नहीं ठीक है ये आना चाहिए, इसका सब दिल से स्वागत करें, दिल खोलकर स्वागत करें। बहुत धन्यवाद सर, आपने बेबाकी से अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया।